द ब्यूटीफुल फ्लावर ऑफ पेटूनिया। कितनी खूबसूरत फूल है ना, एंड कितना प्रिटी शेड है पिंक का। एक ऐसा फूल जिसे हम क्वीन ऑफ हार्ट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली सबके दिलों को जीत लेता है। टोबैको प्लांट का क्लोज रिलेटिव है, जो अपने ब्राइट एंड लाइवली कलर्स के लिए जाना जाता है और साथ ही आपके गार्डन में फैलाता है एक बहुत ही खूबसूरत सी भीनी खुशबू, जिसमें ढेर सारी वैरायटी है, चाहे वो छोटा सा मिली फ्लोरा हो या बड़ा सा ग्रैंडी फ्लोरा हो। तो आखिर इसमें फ्लावरिंग कैसे होती है? पेटूनिया के प्लांट्स ब्लूम मशीन्स होते हैं। उसका मतलब ये है कि ये हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ढेर सारे फूल एक ही पौधे पे एक साथ खिल सकते हैं और आपके गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। इसमें फ्लावरिंग ज्यादातर स्प्रिंग से फ्रॉस्ट तक देखी जाती है। विंटर लविंग प्लांट है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप इस खूबसूरत पौधे को अपने घर में लगाना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला है ट्रांसप्लांटेशन। अब ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है कि आप नर्सरी में जाइए, इस खूबसूरत से पौधे को खरीदिए और घर में लाकर लगा लीजिए। इसका बेस्ट टाइम होता है नवंबर। दूसरा तरीका है कटिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेटूनिया का प्लांट है तो आप उसके स्टेम की कटिंग कीजिए और अक्टूबर के टाइम पे सॉइल में लगा लीजिए। तीसरा तरीका सीड्स है। अब भाई बीजों को जर्मिनेट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, बट आई थिंक इट इज वर्थ द वेट। तो इसके लिए सबसे सही टाइम रहेगा आपके लिए अक्टूबर। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए भाई? पेटूनिया को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है। एक्चुअली सारे विंटर फ्लावर्स को ही वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, क्योंकि विंटर्स में फंगस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी रखेंगे तो इतना इसके लिए काफ़ी होगा। ज़रूरत से ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़रूरत से कम। तो इसके लिए परफेक्ट सॉइल बनाने के लिए आपको यूज़ करना है गार्डन सॉइल, सैंड की जगह आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉम्पोस्ट, और उसमें मिलाना है थोड़ा सा बोन मील। इसका रेशियो है 2:1:2, मतलब 2 पार्ट्स गार्डन सॉइल में 1 पार्ट सैंड मिलाइए और 2 पार्ट्स कॉम्पोस्ट और बोन मील में डाल दीजिए। इसी के साथ अगर आप फंजीसाइड डालेंगे तो फंगस दूर रहेगा, तो आप इसमें थोड़ा सा नीम खली भी डाल सकते हैं। और परलाइट डालेंगे तो सॉइल एयरी रहेगी, हल्की रहेगी, तो इसमें आराम से पानी पास हो जाएगा। सनलाइट। तो इन खूबसूरत येलो फ्लावर्स को कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए, जिससे ये आराम से ग्रो हो सके, क्योंकि ब्लूमिंग के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने इसे ज़रूरत से ज़्यादा धूप दी तो आपके फ्लावर्स का कलर उड़ जाएगा, फ्लावर्स थोड़े फेडेड नज़र आने लगेंगे। तो इसलिए जो सुबह की धूप होती है दोपहर 12 बजे तक की, वो इनके लिए बेस्ट है। ये एक विंटर लविंग प्लांट है, तो इसे कूल क्लाइमेट पसंद है, मतलब ठंड पसंद है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ठंड अगर होगी तो ये पौधा शॉक में चला जाएगा। वाटरिंग। फंगस को अगर दूर रखना चाहते हैं तो मॉडरेट वाटरिंग कीजिए। कम पानी देंगे तो पौधा मर जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो फंगस की प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टेम रॉट होगा, रूट रॉट होगा। प्रूनिंग इस पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेटूनिया के पौधे पे ढेर सारे फूल आएँ तो प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको कट करके निकाल दीजिए। जहाँ से आपने इन मुरझाए हुए फूलों को निकाला है वहाँ पे ढेर सारी नई ब्रांचेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपका पौधा बहुत ही खूबसूरत लगने लगेगा। उसी के साथ अगर आपने डेड हेडिंग नहीं की तो सीड पॉड्स बनने लगेंगे। सीड पॉड्स बनेंगे तो उसकी वजह से पौधे की ब्लूमिंग रुक जाएगी। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा और टाइम टू टाइम डेड हेडिंग करते रहिएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेटूनिया एक हैवी ब्लूमर है, उसका मतलब ये है कि ये ढेर सारे फूल उगाता है अपने अंदर, तो इसे खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अब वो खाना कहाँ से मिलेगा? वो खाना मिलेगा उसे फर्टिलाइजर से। तो इसे ऐसे फर्टिलाइजर्स पसंद है जिनके अंदर ढेर सारा पोटेशियम होता है। आप इसे DAP के 2 से 3 गोलियां भी दे सकते हैं। अगर आप 2 हफ्ते में एक बार इसे मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर दे देंगे, मतलब सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, तो भी इसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। लीफ कॉम्पोस्ट देंगे तो सॉइल के अंदर ह्यूमस का अमाउंट बढ़ेगा, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी। नीम खली का इस्तेमाल करेंगे तो भाई वो तो एंटी फंगल है, तो फंगस को दूर रखेगा। उसी के साथ अगर आप स्टोन पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो स्टोन पाउडर में होता है कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, जो कि फूलों को काफी लंबे टाइम तक प्लांट पे रखता है। खूबसूरत पौधा है भाई, तो फिर इन्फेस्टेशन तो होने के चांसेस बढ़ते ही हैं। तो इसमें पत्तियों पे ब्लैक मोल्ड हो सकता है, पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉमन होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को साफ करने के लिए आप यूज कर सकते हैं साफ फंजीसाइड। मैंने आपको बताया कि इसमें रूट रॉट और स्टेम रॉट की प्रॉब्लम भी काफी कॉमन है, तो थोड़ा ध्यान से।
10 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो बाकी के सारे पेस्ट इस पौधे से दूर रहेंगे। अब इसे ग्रो करने के लिए कौन सा पॉट हम यूज कर सकते हैं? मैंने क्ले पॉट का इस्तेमाल किया है जो कि 6 से 8 इंचेस का है, क्योंकि मेरे घर में 3-4 कलर्स लगे हैं पेट्यूनिया के। एक चीज का खास ध्यान रखना है आपको पेट्यूनिया में कि इसका गमला चौड़ा होना चाहिए। अगर ज्यादा गहरा नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगा। और एक सीक्रेट टिप, अगर आप अपने पेट्यूनिया के पौधे को और भी ज्यादा बुशी लुक देना चाहते हैं तो आप एक पॉट के अंदर एक से ज्यादा पौधे लगाइए। आप चाहें तो इन दोनों पौधों को अलग अलग कलर का भी लगा सकते हैं, तो इससे आपका गार्डन बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव भी लगेगा। ये पौधा बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होता है। उसका मतलब ये है कि आप अपने बालकनी को हैंगिंग पॉट्स की हेल्प से सजा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ वेस्ट टायर्स प्रेजेंट हैं तो उन वेस्ट टायर्स के अंदर आप इन पेट्यूनिया को लगा सकते हैं। अगर बचे हुए पीवीसी पाइप्स हैं तो आप बजट में इसके लिए काफी क्रिएटिव पॉट्स भी बना सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज मैंने आपको दे दिए हैं, जिन क्रिएटिव आइडियाज की वजह से हर कोई आपकी तारीफों के पुल बांधेगा। एक यूनिक टिप, 15 से 20 दिनों में एक बार अपने पॉट को थोड़ा घुमा लीजिए, जिससे पेट्यूनिया के पौधे में यूनिफॉर्म ग्रोथ हो, चारों तरफ से वो एक जैसा ग्रो हो। तो बस पेट्यूनिया को ग्रो करने की A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए, इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके प्यार के लिए हमेशा ही आभारी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी गार्डनिंग।